नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर हम सप्त ऋषियों की कथा श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, आकाश में सप्त ऋषि मंडल के विषय में हम सभी ने अपने परिवार से यह कहानी सुनी होगी। हमारे वेदों में सप्त ऋषियों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। इन्हीं सप्त ऋषियों के नाम से सप्त ऋषि तारा मंडल का नाम पड़ा। ये ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि, शौनक ऋषि, विश्वामित्र जी, ऋषि वामदेव जी, ऋषि अत्र जी, ऋषि भारद्वाज जी, ऋषि कण्व। इन ऋषियों ने भगवान शिव के साथ मिलकर योग की खोज की थी। अंतरिक्ष में सप्त ऋषि मंडल ध्रुव तारा की एक परिक्रमा 24 घंटे में पूरी करते हैं। सप्त ऋषि तारा मंडल में एक गैलेक्सी भी पाई जाती है। सप्त ऋषि मंडल शनि मंडल से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर स्थित है। प्रत्येक मनवंतर में 7 सहस्त्र ऋषि पैदा हुए हैं। वैवस्वत मनु के काल में जन्मे 7 महान ऋषियों की कथा संक्षेप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के गुरु वशिष्ठ थे। उन्होंने ही राजा दशरथ से यज्ञ का विनाश रोकने के लिए व राक्षसों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से उनके पुत्रों को मांगा था। यह वैदिक काल के प्रमुख ऋषि थे। इन्हें ईश्वर तत्व द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक बार ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे। तब वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत कामधेनु द्वारा दिए गए फल, दूध आदि पदार्थों से किया। कामदेव गाय को देखते ही ऋषि विश्वामित्र को लालच आ गया और वह मन ही मन कामधेनु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की। वे ऋषि वशिष्ठ जी से कामदेव गाय को मांगते हैं, परंतु वशिष्ठ जी ने गाय देने से इनकार कर दिया। फिर दोनों ऋषियों के बीच कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए युद्ध छिड़ गया। ऋषि वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया। तभी उन्हीं के कुल में मैत्रावरुण वशिष्ठ जी ने सरस्वती नदी के किनारे पर 100 सूक्त का एक साथ रचकर नया कीर्तमान बनाया। ऋषि विश्वामित्र जी वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि हैं। ऋषि होने से पूर्व विश्वामित्र राजा थे। ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय के लिए युद्ध किया, लेकिन वे युद्ध में हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या मौन का अप्सरा द्वारा भंग करने की कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से त्रसंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार में जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर ऋषि विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग स्वर्ग की रचना कर डाली। ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ब्राह्मण की उपाधि से नवाजा था। ऋषि विश्वामित्र ने ही ऋचा बनाने की विद्या दी थी और गायत्री मंत्र की रचना भी उन्होंने ही की थी। ऋषि कण्व वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्होंने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी देवी शकुंतला और उनके पुत्र भरत जी का लालन पोषण किया था। सोनभद्र में कण्व ऋषि की तपोभूमि है। ऐसी मान्यता है सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ श्रोम यज्ञ को कण्व ऋषि ने ही स्थापित किया था। ऋषि भारद्वाज चरक संहिता के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान इंद्रदेव से प्राप्त किया था। वे ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्रदेव के बाद चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। महेश भारद्वाज ने व्याकरण, आयुर्वेद, संहिता, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र, सर्वत्र
अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। वे बृहस्पति के पुत्र और उनकी मां का नाम ममता है। उन्होंने वेदों के कई मंत्रों की रचना की है। भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता की रचना इन्होंने ही की है। ऋषि भारद्वाज के पुत्र दंश ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और इनकी एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था वह भी रात्रि सूत्र की मंत्र दृष्टा थी। ऋषि शौनक, इन्होंने बड़े गुरुकुल की स्थापना की थी जिनमें 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी विद्या वेद शास्त्रों का अध्ययन करते थे। इस प्रकार उन्होंने कुलपति के सम्मान से उन्हें नवाजा गया। वे ये सम्मान हासिल करने वाले पहले ऋषि थे। वे संस्कृति, व्याकरण, ऋग्वेद, प्रतिशाक्य, ब्रह्मवेता और चरक विवि के रचयिता हैं। वे ऋषि कात्य लाय और ऋषि अश्लायन के गुरु माने जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि शौनक जी गृहस्थ समर्थी के पुत्र थे। ऋषि अत्र जी यह ब्रह्मदेव के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। एक बार त्रिदेव अनुसुईया की परीक्षा लेने आश्रम में पधारे और माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों को बाल रूप में परिवर्तित कर अपने घर आंगन में पालना में डालकर उन्हें लोरियां सुनाई तथा उन्होंने ही इंद्र, अग्नि आदि देवताओं को भजन लिखने की प्रेरणा दी। इनका ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 5वें मंडल को अत्र मंडल कहा जाता है। ऋषि वामदेव जी यह शौनक ऋषि के पुत्र थे। इन्होंने ही इंद्रदेव से तत्व ज्ञान कर चर्चा की थी। जब वे अपनी मां के गर्भ में थे तभी उन्हें विगत जो 2 जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो गया था, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। वामदेव जी माता के गर्भ से पैदा नहीं होना चाहते थे, इसलिए इनका जन्म माता के पेट को फाड़ कर हुआ था। दर्शकों, एक बार फिर से हम वशिष्ठ ऋषि, ऋषि विश्वामित्र जी, ऋषि कण्व जी, ऋषि भारद्वाज जी, ऋषि अत्र जी, ऋषि वामदेव जी, ऋषि शौनक जी, ये वो 7 ऋषि हैं जिन्होंने देश को आयुर्वेद से लेकर हर शास्त्र संगीत का ज्ञान दिया। सप्त ऋषियों का नाम सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के सप्त ऋषि तारा मंडल की ओर स्वतः चली जाती है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।